morning, friends. Most welcome in my GS classes. Today's today's topic is सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। पेट एग्ज़ाम के लिए मैं आपको हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला करा रही थी। उसके क्रम में मैं अब आगे अगला क्वेश्चन करा रही हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? बी, मेलुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? सोहगौरा, चहुदड़ो, कोट दीजी और देसलपुर, ये सब है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता था? सिंधु। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह संस्कृति मात्र सत्तात्मक नहीं थी। मात्र सत्तात्मक मतलब मात्र देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता था कि यह मात्र सत्तात्मक नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया? बी, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। मैंने अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया है, मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? खेतड़ी। फायांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बी, बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे? नागेश्वर तथा बालाकोट। निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया? डी, ओमान। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है? जलवायु परिवर्तन। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? एस.एन. रॉय। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं सिंधु घाटी सभ्यता के पुरावशेषों में नहीं पाई जाती? लोहा और पीतल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुरकोटदा और धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के सुपरिष्कृत प्रवेश द्वार थे। बनावली में सड़कें ना तो सीधी थीं और ना ही एक दूसरे को समकोण पे काटती थीं। सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार अवस्थित थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा कलिबंगा में। युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है? तलवार, ढाल और सिरशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? धौलावीरा। अब आते हैं मेरे नेक्स्ट चैप्टर पे, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? यजुर्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? पशुपति।
वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा असत्य है? बी, इस काल में दक्षिणा के रूप में गाय और दासियों के साथ भूमि भी दान दी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन था? युद्ध में की गई लूट और नजराना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।